वेलकम स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 11th क्लास के लेक्चर बनाए, हमें काफ़ी चीज़ों की समझ नहीं आती। मैंने कहा चलें बना देता हूँ मैं। तो 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ अ एंगल इन रेडियन। वो ये कह रहा है कि ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। डिग्री के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री किसकी कितने के बराबर होता है, पाई ओवर 180। इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने ये चीज़ें आपको सारी बताई थी। तो 30 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर? सबसे पहले आप 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर लें। ये बड़ा आसान तरीका है स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 30 को वैसे रहने दें, ज़रब 1 डिग्री किसके बराबर होता है हमारे पास, पाई ओवर 180 के। अब इसको और इसको डिवाइड कर दें, 0 0 से कैंसिल, 3 1 दा 3। उसके बाद 3 को 18 को 3 पे डिवाइड करें 6, पाई ओवर 6 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जब भी हमारे पास पाई के अंदर वैल्यू दी हुई होगी तो हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास रेडियन होगा। और जब भी हमारे पास डिग्री की अलामत मौजूद होगी तो हमारे पास वो डिग्री के अंदर वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम 75 करते हैं। 75 को देखें, 75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर दें, 75 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, एक ही टेबल पे ये जा रहे हैं। 5 पे करते हैं, 5 एकम 5, 2 इधर गया, 25 हो गया। ये हमारे पास 5 5 25 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 इधर गया 0 के पास, 30, 5 6 30। ये दोबारा हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 को जब 5 ज़रब दें तो 15 पे डिवाइड करें 3 को, तो 3 5 15 आता है, 3 एकम 3, 3 2 6। तो हमारे पास 5 पाई बटा 12, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्टूडेंट आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं 120 के ऊपर। सबसे पहले 120 एज इट इज़ लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। आपको पता है ये 1 डिग्री सर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखिए 1 को आप 120 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 120 ही आएगा। तो इस तरीके से हमें ये गैस हो जाता है कि 1 डिग्री किसके बराबर था हमारे पास, पाई ओवर 180। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाई ओवर 180। 0 0 से कैंसिल, 2 पे तकसीम हो रहे हैं ये। चलें 6 पे ही कर देता हूँ, 6 2 12, 6 3 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बटा 3। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। चलते हैं हम 150 करते हैं। 150 ये हालांकि आसान है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि एक एक आगे थोड़े से टफ हैं, वो मैंने अब आगे आपको समझा दूँगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। 0 0 से कैंसिल, यहाँ पे 15, 5 3 15, और बल्कि जी स्टूडेंट 3 पे करेंगे, सॉरी 3 5 15 और 3 6 18, 5 पाई बटा 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा टफ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होंगे। जो हमारे पास 10 पार्ट है और 11 जो है ना हमारे पास, ये बिल्कुल सेम है। मैं एक कर देता हूँ, मैं कर रहा हूँ 10 वाला। देखें स्टूडेंट, हमने कहाँ पे कन्वर्ट करना है इन चीज़ों को, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें डिग्री दिया हुआ है और साथ हमें मिनट दिया हुआ है। पहले हमने इन दोनों को क्या करना है, डिग्री ही बनाना है। जब हमारे पास डिग्री बन जाएगा फिर हमने आगे मज़ीद इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। ये हमारे पास कितना है, 10 डिग्री। ये एज इट इज़ रहने दें, प्लस कन्वर्ट करने के लिए DMS रूल मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बताया था। यहाँ पे क्या है, 15 ज़रब 1 मिनट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। उसके बाद 10 डिग्री प्लस 15
मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। जब हम मिनट से डिग्री के अंदर जाते हैं तो हमारे पास ये 1 आवर 60 डिग्री होता है, 1 आवर 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा 1 आवर 60 डिग्री, अब मैं इस 15 को इससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, या 15 को मैं इस पर डिवाइड कर देता हूँ, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास 10 डिग्री था प्लस 1 आवर ये 4 डिग्री बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब हम 1 आवर 4 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, 10 डिग्री प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आवर 4 को डिवाइड करें तो 0.25 हमारे पास क्या आ जाता है, डिग्री आ जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे स्टूडेंट, प्लस करेंगे 10 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.25 होल की डिग्री। अब हमारे पास ये मुकम्मल डिग्री बन चुके। अब हम इसको क्या करेंगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हम जब 10.25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 10.25 मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई आवर 180 के होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल हम ख़त्म कर देते हैं। 10.25 इशारे के नीचे मैं 1 लगा रहा हूँ, आगे जितने भी हिंसे मैंने 0 लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1025 पाई ओवर 8, ये हमारे पास 000 18,000 बन जाएगा। अब इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मज़ीद यहाँ पे रहने दें तब भी ठीक है, मज़ीद इसको आप जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 12 पार्ट की तरफ। हमारे पास क्या है, 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। सबसे पहले हमने इसको करना क्या है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन सर यहाँ पे तो हमारे पास डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम मिनट को भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सेकंड को भी क्या करेंगे, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो उनका आंसर आएगा लास्ट पे हम उसे क्या करेंगे, रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है। यहाँ पे देखें 75 डिग्री वैसे का वैसे रहने दें, प्लस तो 6 मिनट, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम मिनट से डिग्री के अंदर जाते हैं तो हम 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 आवर यहाँ पे 60 हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है। उसके बाद प्लस जब हम 30 सेकेंड से जब हम जाते हैं 30 आवर 3600 डिग्री, मैंने आपको बताया था जब भी हम 1 मिनट से डिग्री के अंदर जाएंगे तो 1 आवर 60 करेंगे, और जब हम 1 सेकेंड से डिग्री के अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 आवर 3600 करेंगे हम डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 75 डिग्री प्लस जब हम इसको करेंगे 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1 डिग्री प्लस अब हम जब 30 को करेंगे ये 0 से कैंसिल। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 360 के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00833 आ जाएगा डिग्री। अब हम इन तमाम को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 75 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1, उसके बाद प्लस करेंगे हम 0.00833 करेंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 75.10 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, 75.10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 डिग्री आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 75.10 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह 1 डिग्री किसके बराबर होता है हमारे पास, पाई आवर 180 के बराबर होता है, पाई आवर 180। तो अब
अब क्या करेंगे सर, इसको यहाँ पे तो डेसिमल है, डेसिमल को बेटा ख़त्म कर दें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7510। तो इशारा के नीचे एक, आगे जितनी भी सिफरें होंगी हिंसे होंगे वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 7510 पाई, और नीचे हमारे पास 18,000 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। फिर भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप 5 के ऊपर इसे कर सकते हैं आप। 0 डिग्री अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर 0 डिग्री का क्या आंसर होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री हमने इसको लगा कर दिया, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हमारे पास 0 डिग्री ही बन रहा है। तो ये 0 ऐसे रहने दें। 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई आवर 180। तो पाई आवर 180 जब भी किसी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। बड़ा सिंपल इसका ये आंसर था, क्वेश्चन था, और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने चुन चुन के कुछ पार्ट्स कर रहा हूँ मैं, एज इट इज़ बिल्कुल सेम है। अगर कोई स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे डिग्री नहीं है, मिनट है और सेकंड दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने डिग्री से रेडियन के अंदर जाना है, तो हम पहले मिनट और सेकंड को क्या करेंगे, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे करेंगे, देखते हैं जी। हमारे पास क्या है, 120 मिनट था, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि जब भी हम मिनट से डिग्री के तरफ कन्वर्ट होती हैं या मूव करते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं 60 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। प्लस जब हम 40 से मतलब सेकंड से जब हम डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं 3600 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, 3600 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो जब हम ये 0 0 से कैंसिल, और यहाँ पे 2 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, जमा ये सिफर सिफर से कैंसिल हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 360 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.011। जब हम इसको जमा करेंगे 2 प्लस 0.011 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.011 डिग्री आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। अब हमारे पास हम डिग्री में आ चुके हैं। अब हम डिग्री से कहाँ पे जाते हैं, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना होता है हमें। तो हम क्या करेंगे 2.011 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 2.011 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री हमारे पास कितने के बराबर होता है, पाई आवर 180 के। तो हमारे पास अब कैसे करेंगे सर, इशारिया ख़त्म कर दें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 011, तो इशारा के नीचे एक, आगे जितने भी हिंसे हों उतनी सिफर डालने, ज़रब पाई आवर 180। तो ऊपर हम क्या करेंगे 2011 पाई, और नीचे हमारे पास 18, और हमारे पास जब भी 180 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 डबल 4 सिफर हो जाएंगी, 3 ये 1 ये 4, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर मज़ीद भी आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 जिसके ऊपर भी डिवाइड होगा, वरना यहीं तक क्वेश्चन फिर भी ठीक होता है हमारा, एप्लीकेबल है। चलें नेक्स्ट हम करते हैं 3 सेकंड दिया हुआ है, और वो हमें कह रहा है कि कन्वर्ट करो इन रेडियन के अंदर। सर यहाँ पे तो ना डिग्री है ना मिनट है, तो हम सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या अमल करना होता है कि हमने सेकंड से डिग्री के अंदर जाना है। तो सेकंड से डिग्री के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को 3600 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 को जब हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00083 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, डिग्री से हमने किस में जाना है, रेडियन के अंदर जाना है। तो हम क्या करेंगे 0.00 उसके बाद 083 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 0.0083 मल्टीप्लाई 1 डिग्री पाई आवर 180 होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जब इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि
जी स्टूडेंट, जब हमने इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.02226 तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। आप मज़ीद भी इसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है इसका, 1 कर लिया, 2 अभी हमने स्टार्ट करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहता है, वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ अ एंगल इनटू द मेजर ऑफ अ सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब उसने हमें रेडियन के अंदर क्वेश्चन दे दिया है, वो कहता है इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें। तो डिग्री जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि रेडियन से हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है, 180 आवर पाई के बराबर होता है। और 1 डिग्री किसके बराबर था, हमारे पास पाई आवर 180 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आवर 8, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम किसके साथ, 180 आवर पाई के साथ, 180 आवर पाई के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ये पाई पाई से कैंसिल और 180 ओवर 8 ये डिग्री हो जाएगा हमारे पास। जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको करते हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट हम 17 पाई बट्टा 24 मल्टीप्लाई बाय 180 आवर पाई, पाई पाई से कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ और डिवाइड कर देंगे 24 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड कर देंगे हम इसको 24 के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 127.5 डिग्री। ये इसका आंसर है हमारे पास। तो उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये एक पार्ट हमारे पास 2 पाई आवर 3। जी स्टूडेंट, जैसे हमारे पास 2 पाई आवर 3 था तो 2 पाई आवर 3 हम क्या करते हैं, 2 पाई आवर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 आवर पाई, पाई पाई से कैंसिल, 180 को यहाँ पे अब कर दें जी 6, यहाँ पे 0 तो हमारे पास 120 डिग्री आता है। हम डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट है जी 19 पाई आवर 32। तो क्या करेंगे, 19 पाई बटा 32 ज़रब 180 बटा पाई, पाई पाई से कैंसिल। हम क्या करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 32। जब हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ तो उसको उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 106.875 डिग्री। ये हमारे पास इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं इस वजह से ये रेडियन डिग्री वाले तो मैं कुछ पार्ट्स इसके कर रहा हूँ, आपको उम्मीद काफ़ी है समझ आ जाएंगे स्टूडेंट। जैसे हमारे पास पाई आवर 4 है तो सिंपल पाई आवर 4 मल्टीप्लाई बाय इसको कर दें आप कितना, इसको आप करेंगे 180 आवर पाई, पाई पाई से कैंसिल। अब जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए आंसर क्या आता है कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा हमारे पास डिग्री के अंदर। ये इसका आंसर है। हम रेडियन से डिग्री की तरफ जा रहे हैं, ये ख्याल रखना है आपने। उसके बाद ये निशानी ये भी है क्योंकि यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो पाई का मतलब है कि ये रेडियन के अंदर है। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट होना है हमने। तो 11 पाई आवर 27 मल्टीप्लाई बाय 180 आवर पाई, पाई पाई से कैंसिल। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, डिवाइड कर देंगे 27 के साथ। 11 मल्टीप्लाई बाय 180, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 27 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 73.33 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम 7 पाई आवर 12। 7 पाई आवर 12 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 180 आवर पाई, पाई पाई से कैंसिल। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, उसके बाद हम तकसीम कर देंगे इसको 12 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 डिग्री इसका
आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम 5 पाई ओवर 6 है, तो हम 5 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई करेंगे। पाई पाई से कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6। तो मैं इसको डायरेक्ट ही काट देता हूँ स्टूडेंट। ये 6 3 18 0, उसके बाद ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल ही आसान पार्ट था, इसके अंदर कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं था, लिहाजा मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स कर दिए, बाकी आप खुद ही कर लेंगे इसके। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता क्या, पहले आपने स्टेटमेंट पे फोकस करना है। वो कहता है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कहता है आपने ये बताना है कि हमारे पास एक घड़ी है, वॉच है, हैंड ओ क्लॉक है, तो आपने क्या करना है जी, एंगल बताना है। जैसे ये मैं लिखता हूँ जी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हमारे पास 12 है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। तो अब हमें वो क्या रहा है कि यहाँ पे जी सेंटर होता है हमारा यहाँ पे, और 1 2 3 4 यहाँ पे। वो कहता है इसका एंगल बताएं कितना बन रहा है। तो एंगल कैसे मालूम करेंगे हम हम पहले लिखेंगे सिंस टोटल एंगल इन वॉच, कि जो टोटल एंगल है वॉच के अंदर वो कितना होता है जी, टोटल एंगल इन वॉच वो कितना होता है 2 पाई। साफ जरा एक हमारे पास जो हाफ पूरी रोटेशन जो होती है, हमारे पास फुल रोटेशन वो 360 डिग्री होती है, और अगर हम उसे रेडियन के अंदर लिखें तो हमारे पास वो क्या होती है 2 पाई होती है। उसके बाद वो कहता है कि एंगल मेड बाय हैंड इन 1 आवर, क्या लिखेंगे हम, एंगल मेड बाय हैंड इन 1 आवर, तो कितना बनेगा जी 2 पाई को हम डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर। कितने एंगल 12, मतलब हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं एक वॉच के अंदर, 12 ही होती हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट, हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1 आवर पाई ओवर 6 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट पाई ओवर 6 आ गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे जो हमने एंगल मालूम करना है किसका, 4 के ऊपर हमारे पास कितना एंगल बनेगा। एंगल मेड बाय हैंड, आप लिखेंगे कि एंगल मेड बाय हैंड इन 4 आवर, 4 आवर्स के ऊपर हमारे पास कितना एंगल बनेगा। तो अब क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 6 के साथ, 2 पे जो है ना इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें दोनों को। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई ओवर 3, इसका ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, एल हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है कि फाइंड थीटा, यहाँ पे हमने थीटा मालूम करना है। व्हेन एल हमें दिया हो, आर भी हमें दिया हुआ हो। फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमारे पास। तो जब हमें थीटा मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, थीटा यहीं पे रहने दें तो हमें एल ओवर आर हो जाएगा। ठीक हो गया। थीटा मालूम करना है, एल की वैल्यू हमें दी हुई है उसने 1.5 सेंटीमीटर, और आर की भी हमें दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो थीटा का फार्मूला क्या होगा, थीटे का फार्मूला होगा एल ओवर आर, क्योंकि एल हमारे पास होता है आर थीटा के, तो जब हम थीटा सेपरेट करेंगे तो एल बटा आर आ जाएगा। जस्ट हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है, 1.5 सेंटीमीटर ओवर 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल। एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट भी इसको जो है ना डिवाइड भी कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास कैलकुलेटर ही नहीं होता तो हम कैसे करेंगे, तो मैं उनके लिए आसान तरीका कहलाता हूँ कि 1.5 है तो आप इसको 15 लिखें, इशारे के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने भी हिस्से हों वहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 25 ओवर 10। तो उसके बाद आप क्या करें, इसको बट्टे को ख़त्म करने के लिए हम ज़रब का इस्तेमाल करते हैं। 15 बटा 10 ज़रब 10 बटा
25 आ जाएगा। 10 से कैंसिल, तो हमारे पास 15/25। तो अब ये दोनों ही हमारे पास जो है ना 5 पे जो है ना तकसीम हो रहे हैं। क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3.3/5 आ गई। मज़ीद भी अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो 3 को आप 5 के ऊपर डिवाइड कर दें, 0 इशारिया यहाँ पे 0, 5 6 30, तो हमारे पास 0.6 आंसर आ गया इसका थीटा का। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एल। हमें ये भी सेम वही है, एल हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है, और हमने थीटा मालूम करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर का जो है ना आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये दोनों का इस यूनिट सेम हो तभी हम इसे डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे नहीं कर सकते। पहले हम एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको जो है ना हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका यूनिट सेम है, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। तो चलते हैं, एल हमारे पास होता है 3.2 मीटर, और आर हमारे पास होता है 2 मीटर। हमने थीटा मालूम करना है। तो थीटा का फार्मूला स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा है कि एल ओवर आर। तो एल की कीमत हमारे पास क्या है यहाँ पे 3.2 मीटर, और आर की हमारे पास क्या है 2 मीटर। मीटर मीटर से गया थीटा, तो हम यहाँ पे वही 32/10 करेंगे, उसके बाद ये 2। तो जब हम इसे बट्टा ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे 32/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसके नीचे भी एक होता है लेकिन हम वैसे लिखते नहीं हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको करें 2 1 2, एक किधर गया 6, तो फिर हम इसको क्या करेंगे 16/10 आ गया। उसके बाद फिर हम इसे 2 पे करेंगे 8/5 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर 153 इशारिया यहाँ पे 0, 5 6 30, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया 1.6 आ गया स्टूडेंट। ये इसका आंसर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, आगे अप टू सोन जितने भी क्वेश्चन आएंगे 9.1 के मैं इंशाल्लाह सारे आपको क्वेश्चन करके दूंगा। अक्सर टीचर्स वगैरह भी, स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक या 6 तक आगे रुक जाते हैं। आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनको समझ ही नहीं आते, वो या वो कर ही नहीं पाते। तो इंशाल्लाह वो भी मैं साथ साथ आप तमाम लोगों को वो लेक्चर्स दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया स्टूडेंट।